नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कागजों पर तो ये शांति की पहल लगती है, लेकिन अंदर खाने कूटनीति का ऐसा खेल चल रहा है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी चाल बेहद सोच समझ कर चल रहा है। इसी खेल में अब एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तान, जो अब तक खुद को इस पूरे मामले का मीडिएटर बताता फिर रहा था, अब अकेले इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में उसने एक मजबूत साथी की तलाश की और सीधे चीन को मैदान में उतार दिया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को अचानक सहारे की जरूरत क्यों पड़ गई है। दरअसल ईरान का भरोसा पाकिस्तान पर डगमगा गया है। पहले जो इस्लामाबाद खुद को दोनों पक्षों के बीच पुल बता रहा था, अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं। ईरानी मीडिया में पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लेकर तीखी आलोचना हो रही है और उन्हें अमेरिका का डबल एजेंट बताया जा रहा है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि जो देश खुद को मीडिएटर बताता फिरता था, उसी की निष्पक्षता पर शक होने लगा है और यहीं से कहानी में चीन की एंट्री होती है। पाकिस्तान ने समझ लिया है कि अगर उसे इस खेल में बने रहना है तो किसी बड़े और भरोसेमंद खिलाड़ी को साथ लाना ही होगा। चीन इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। आर्थिक ताकत, वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक वजन तीनों उसके पास है। इसलिए बीजिंग को इस बातचीत में शामिल करने की कोशिश तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक 6 पॉइंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है, जिसे चीन के सहयोग से डिजाइन किया गया है। और इस फ्रेमवर्क में सिर्फ सतही बातें नहीं, बल्कि बड़े बड़े संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों का मामला, सुरक्षा गारंटी और भविष्य में आर्थिक साझेदारी। साफ है कि ये सिर्फ अभी का समाधान नहीं, बल्कि लंबे समय के रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश है। अब देखिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाए, जबकि ईरान चाहता है कि उस पर लगे प्रतिबंध हटे और उसे सुरक्षा की गारंटी मिले। ऐसे में कोई भी समझौता तभी संभव है जब दोनों पक्षों को भरोसा हो जाए कि सामने वाला अपनी बात से मुकरेगा नहीं। यही भरोसा दिलाने में पाकिस्तान कमजोर पड़ गया और यही चीन की जरूरत महसूस हुई। वहीं चीन की दिलचस्पी भी इस मामले में यूं ही नहीं है। ये सिर्फ दोस्ती निभाने का मामला नहीं है, बल्कि उसका खुद का स्वार्थ से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बढ़ते तनाव और अमेरिकी नाकेबंदी ने उसकी ऊर्जा सप्लाई पर असर डाला है। ऐसे में चीन चाहता है कि हालात जल्द सामान्य हो, ताकि तेल और गैस का प्रभाव बाधित ना हो। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई प्रभावित होती है और चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए वह चाहता है कि हालात जल्द सामान्य हो। वहीं अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका थोड़ी दिलचस्प और थोड़ी मजेदार भी लगती है। पहले तो शुरुआत में उसने खुद को सबको साथ लाने वाला नेता बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हालात गंभीर होते गए उसे एहसास हुआ कि ये खेल उसके बस का नहीं है और अब वो चीन को आगे कर खुद पीछे से कोऑर्डिनेटर बनने की कोशिश कर रहा है। और वहीं आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर एक्टिव है। वह अमेरिका, ईरान, चीन और सऊदी अरब सभी से संपर्क बनाए हुए। उसकी कोशिश है कि वह खुद को एक कनेक्टिंग ब्रिज के तौर पर पेश करे, ताकि उसकी अहमियत बने रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाकी देश भी उसे उसी नजर से देख रहे हैं या सिर्फ एक मैसेज पास करने वाले के रूप में। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की दिशा अभी पूरी तरह साफ नहीं है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि चीन की एंट्री से ये उम्मीद जरूर जगी है कि बातचीत को एक नई दिशा मिल सकती है। अगर चीन इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है तो समझौते की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन कूटनीति में हर चाल का जवाब होता है। अमेरिका भी ये देख रहा है कि चीन इस मामले में कितना आगे जाता है और उसका असली मकसद क्या है। वह ईरान भी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि वह किसी ऐसे समझौते में नहीं फंसना चाहता जो बाद में उसके लिए नुकसानदायक साबित हो। कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रह गया है। इसमें पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब जैसे देश भी सक्रिय हो गए हैं। हर देश अपने हितों के हिसाब से चाल चल रहा है और यही इस कूटनीतिक खेल को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि क्या 6 पॉइंट फ्रेमवर्क ये जमीन पर उतर पाता है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है, और साथ ही क्या पाकिस्तान इस पूरे खेल में अपनी भूमिका बचा पाता है या सिर्फ साइड रोल में ही नजर आता है। फिलहाल तो इतना तय है कि शांति की राह आसान नहीं है, लेकिन कोशिशें जारी हैं और यही इस कहानी की सबसे बड़ी उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।